Jai Hind students, welcome in our online classes at RPS Basti. Today we will discuss some doubt about chapter 4, that is chemical bonding and molecular structure. Today's first topic is hybridization. Okay, what is hybridization? So all of us know about hybridization, that hybrid word हम कब यूज़ करते हैं जब कोई चीज़ मिक्स होती है। मिक्स होने के बाद जो न्यू रिज़ल्ट आता है उसे हम हाइब्रिड कहते हैं, यानी कि ये किसी चीज़ का मिक्सचर है, यानी इसमें ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिनमें कई क्वालिटीज़ मिक्स होंगी। उसके बाद अब हम केमिस्ट्री में बात करते हैं कि यहाँ हाइब्रिडाइजेशन का मतलब है जब बॉन्डिंग होती है तो वहाँ पर ऑर्बिटल्स आपस में इंटरमिक्स होते हैं और वो स्लाइटली डिफरेंट एनर्जी के ऑर्बिटल्स होते हैं जो इंटरमिक्स होने के बाद फिर न्यू ऑर्बिटल्स फॉर्म करते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जिन्हें बोलते हैं, और उनकी एनर्जी सभी की इक्वल होती है। यानी स्टार्टिंग में वो स्लाइटली डिफरेंट एनर्जी के होंगे और मिक्सिंग इंटरमिक्सिंग के बाद उनकी एनर्जी सिमिलर हो जाती है। ओके, दूसरी चीज़ है कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स जितने स्टार्टिंग में होंगे उतने ही फाइनल में भी उतने ही नंबर्स होने चाहिए ऑर्बिटल्स के। ओके, ये दो कंडीशंस हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। अब देखिए यहाँ पर कुछ सेलेक्ट फीचर्स दिए हुए हैं हाइब्रिडाइजेशन के। मेन फीचर्स हैं नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल दैट गेट हाइब्रिडाइज्ड। ओके, यानी स्टार्टिंग में और हाइब्रिड बनने के बाद उसमें नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हमेशा सेम होने चाहिए। नेक्स्ट इज हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल आर ऑलवेज इक्वलेंट इन एनर्जी एंड शेप, यानी हाइब्रिड बनने के बाद जो उनकी एनर्जी होगी और शेप होगा वो हमेशा सेम होगा। और हाइब्रिडाइजेशन से पहले जो होता है वो स्लाइटली डिफरेंट एनर्जी के ऑर्बिटल्स आपस में इंटरमिक्स होते हैं। ओके, जैसे एस और पी आपस में इंटरमिक्स हो रहे हैं तो पी आपको पता है डम्बल शेप होता है और एस जो है वो स्फेरिकल शेप होता है, लेकिन इंटरमिक्सिंग के बाद आप उसे डिफरेंट शो नहीं कर सकते। ओके, यानी कि जब इंटरमिक्स हो गए तो वो किसी भी डिफरेंट तरह से आप उसको रिप्रेजेंट करने में शो कर सकते हैं, यानी कि आपस में ओवरलैपिंग होने के बाद ऑर्बिटल्स को आप क्लियरली डिफाइन नहीं कर पाएंगे कि वो कैसा है अब। ओके, नेक्स्ट इज द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर मोर इफेक्टिव इन फॉर्मिंग स्टेबल बॉन्ड्स देन द प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ठीक है, हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या होते हैं, मोर इफेक्टिव हैं स्टेबल बॉन्ड फॉर्म करने में, जबकि प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल आसानी से स्टेबल बॉन्ड फॉर्म नहीं कर सकते, इसीलिए हाइब्रिडाइजेशन होने के बाद ही वो श्योरिटी आती है बॉन्डिंग की। दीज हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर डायरेक्टेड इन स्पेस इन सम प्रेफर्ड डायरेक्शन टू हैव मिनिमम रिपल्शन। ये आपने पढ़ा है VSEPR थियोरी में कि स्पेस में यानी 3D में कोई चीज़ अरेंज ऐसे होती है कि वो ऐसे डायरेक्शन में प्रेजेंट होना प्रेफर करती है ताकि उसमें मिनिमम रिपल्शन हो, ताकि रिपल्शन मिनिमम होगा तो स्टेबिलिटी मैक्सिमम होगी। ओके, यानी कि लोन पेयर या इलेक्ट्रॉन की बात करें तो सभी निगेटिवली चार्ज हैं, उनमें आपस में रिपल्शन होता है। द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इंडिकेट द ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल, और इसी तरह से उनके अरेंजमेंट के स्टेबल हो जाने के बाद हम उसे फिक्स्ड ज्योमेट्री का मॉलिक्यूल कंसीडर करते हैं। यहाँ देखिए इंपॉर्टेंट कंडीशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन दिया हुआ है। इंपॉर्टेंट कंडीशंस, फर्स्ट इज ऑर्बिटल प्रेजेंट इन वैलेंस शेल ऑफ द एटम आर हाइब्रिडाइज्ड, हमेशा वैलेंस शेल के ही और ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइज्ड हो सकते हैं। आप जानते हैं कि बॉन्डिंग में हमेशा आउटर मोस्ट शेल के ऑर्बिटल से इन्वॉल्व होते हैं। द सेकेंड वन इज ऑर्बिटल्स अंडरगोइंग हाइब्रिडाइजेशन शुड हैव ऑलमोस्ट इक्वल एनर्जी। ऑलमोस्ट इक्वल का मतलब होता है स्लाइटली डिफरेंट, जो मैंने बताया वही बात है। ओके, थर्ड इज प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट एसेंशियल कंडीशन प्रायर टू हाइब्रिडाइजेशन, यानी कि हमने हाइब्रिडाइजेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं ये आप जानते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होके शिफ्ट होता था, तो वो इम्पॉर्टेंट नहीं है कि वो हमेशा ही एक्साइटेड होके शिफ्ट हो, जहाँ ज़रूरत होती है वहीं पर शिफ्टिंग की ज़रूरत होती है। फॉर एग्जांपल CH4 यानी मीथेन मॉलिक्यूल में एक्साइटमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है और अमोनिया में NH3 में एक्साइटमेंट होने के इलेक्ट्रॉन को ज़रूरत नहीं पड़ती, ऐसा आप कैलकुलेट करते हैं तभी आता है। ओके,
Last one is, it is not necessary that only half filled orbital participate in hybridization. In some cases even filled orbital of valence shell take part in hybridization. यानी यहाँ पर ये कह रहा है कि जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है सिर्फ वही बॉन्डिंग कर सकता है, ऐसा ज़रूरी नहीं होता। पेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी अनपेयर्ड होकर फिर से बॉन्डिंग के लिए, स्टेबल बॉन्ड बनाने के लिए एग्री होता है। यानी कि ये कंडीशन भी होती है कि वो एक्साइटेड होके फिर अपने जितनी बॉन्डिंग होनी है उतनी वैकेंसी क्रिएट करता है, फिर वो पेयर्ड होकर बॉन्ड फॉर्म करता है स्टेबल। तो ये कंडीशंस जानने के बाद आप जब हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करते हैं तो ये सारी चीज़ें आपको उसमें पता हैं। इसे आप अब अपनी कॉपी में नोट करने के बाद उसे एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स। ओके, नेक्स्ट इज odd electron molecule. This is the point for limitation of octet rule. Odd electron molecule, incomplete octet of central atom and expanded octet, ये तीन पॉइंट्स आपको स्पेशली याद रखने हैं जिसमें लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट रूल के अंडर में आते हैं। ओके, अब हम बात कर रहे थे कि ये NO जो है, ओके, NO और NO2 का एग्जाम्पल दिया गया यहाँ पर कि ये हम ऑड इलेक्ट्रॉन क्यों आ रहे हैं इसमें, ठीक है, इसको समझते हैं। इन मॉलिक्यूल विद एन ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लाइक नाइट्रिक ऑक्साइड NO एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO एंड NO2 का एग्जाम्पल दिया गया है। अब ये कह रहे हैं कि यहाँ पर ऑड इलेक्ट्रॉन क्योंकि प्रेजेंट है, इस वजह से यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि वहाँ पर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं मिलते। जैसे आप नाइट्रोजन में जानते हैं कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एन में, 1 2 3 4 5। इस ऑक्सीजन में कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। ओके, तो ऑक्सीजन के लिए यहाँ अगर हम कंसीडर करें ऑक्सीजन को, तो ऑक्सीजन के 2 2 4 एंड 2 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और इससे 2 इलेक्ट्रॉन्स नाइट्रोजन से मिल जाएंगे, 6 एंड 2 8। ऑक्सीजन सेटिस्फाई है, ऑक्टेट कंप्लीट है। नाइट्रोजन के लिए देखिए 2 3 4 5 अपने इलेक्ट्रॉन हैं और 2 ऑक्सीजन से मिल रहा है, यानी 5 एंड 2 7 इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं इसे। ऑक्सीजन को 8 मिल गए बट नाइट्रोजन को 7 मिल रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऑड इलेक्ट्रॉन था। ऑड इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है नाइट्रोजन में टोटल 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, आउटर मोस्ट शेल में उसके 2 एंड 5। तो ये ऑड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से यहाँ पर ऑक्टेट कंप्लीट होना ईजी नहीं होता। ओके, ऑड इलेक्ट्रॉन यानी कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ नाइट्रोजन में देखिए, नाइट्रोजन के साथ यहाँ पर डबल बॉन्ड है, यानी 1 2 इलेक्ट्रॉन इसके इन्वॉल्व हैं, ऑक्सीजन के भी 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हैं। यहाँ पर नाइट्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, ऑक्सीजन का 1, यहाँ सिंगल इलेक्ट्रॉन है। तो अब हम नाइट्रोजन की बात करें तो यहाँ 1 2 3 4। ओके, ये ऐसे हम मानेंगे कि यहाँ पर टोटल अभी कितने इलेक्ट्रॉन यूज़ हुए हैं, 4। तो हम अलग से बना सकते हैं ऐसे। ओके, मैं ऐसे बना लेता हूँ 1 2 3 4 एंड 5। ऑक्सीजन की बात करें तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 को 2 8 मिल गए। ओके, इधर ऑक्सीजन में बनाते हैं 1 2 3 4 5 6, तो इसे 2 और चाहिए। तो यानी ये दोनों इलेक्ट्रॉन अगर हम इसे ऐसे दिखा दें, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के लिए दिखा देते हैं कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन ये इसे दे देता है, तो ये 6 एंड 2 8 हो जाएगा। और यहाँ पर शेयरिंग की वजह से 6 एंड 2 8 हो गया, यानी दोनों ऑक्सीजन सेटिस्फाई हैं। बट नाइट्रोजन के पास अपने 5 इलेक्ट्रॉन थे, इन्हें 5 के साथ ये 2 इलेक्ट्रॉन इससे शेयर करके मिले, 5 एंड 2 7। ओके, लेकिन इसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करने में 2 इलेक्ट्रॉन इधर डोनेट करना पड़ा। ओके, तो डोनेट करने की वजह से यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन की कमी भी हो गई, ठीक है। इसी वजह से यहाँ पर ये प्लस चार्ज बना हुआ है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 3 इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं, ठीक है, जो शेयरिंग है। और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड जो दिखा गया ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा, तभी ऑक्सीजन सेटिस्फाई होता है। और ऑक्सीजन पे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आने की वजह से यहाँ पर माइनस चार्ज शो करते हैं। ओके ओके, नेक्स्ट इज
एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनेट आयन इन टर्म्स ऑफ रेजोनेंस। यहाँ आप देख सकते हैं रेजोनेंस की बात अगर हम करें तो कार्बोनेट में कार्बन पे कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1 2 3 एंड 4। ऑक्सीजन के साथ इसने डबल बॉन्ड बनाया हुआ है, इधर इधर सिंगल बॉन्ड बनाया हुआ है और इधर भी सिंगल बॉन्ड बनाया है। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं फर्स्ट वाले में। अगर आपको ये ऑक्टेट पता है कि इलेक्ट्रॉन्स कितने शेयर करने के बाद कितने इलेक्ट्रॉन हुए, तो यहाँ आपको पता है कि कार्बोनेट में कार्बन के 4 बॉन्ड्स होते हैं, ऑक्सीजन के 2 बॉन्ड्स होते हैं, बट यहाँ पर सिंगल सिंगल बॉन्ड होने की वजह से इस पर एक्स्ट्रा चार्ज है। ओके, 1 नेगेटिव चार्ज है, 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आयन पर प्रेजेंट है ऑलरेडी, तो वो 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बनाया गया है। अब ये कहते हैं कि ये तीनों ऑक्सीजन के साथ जो कार्बन ने अपने इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं, ये सिर्फ इसी के साथ डबल बॉन्ड क्यों बनाए, इसके साथ नहीं बना सकता। तो कहते हैं कि ये तीनों के साथ ही डबल बॉन्ड बना सकता है, यानी किसी एक के साथ डबल होगा और बाकी 2 के साथ माइनस होगा। ये फिक्स नहीं होता कि डबल बॉन्ड किसके साथ है, तो उसी चीज़ को हम रेजोनेंस कहते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ये नेगेटिव चार्ज हम इधर दिखाएंगे, यहाँ पर डबल बॉन्ड फॉर्म करने में यूज़ हो जा रहा है, और इस डबल बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन इस पे चार्ज बन के आ जाएगा, तो यहाँ इस पे चार्ज आ गया और यहाँ डबल बॉन्ड फॉर्म हो गया। फिर हम दिखाएंगे कि ये वाला चार्ज इधर डबल बॉन्ड फॉर्म करने के लिए आ गया, और इसका जो चार्ज है वो इधर डबल बॉन्ड फॉर्म कर सकता है और इसके इलेक्ट्रॉन्स इधर वापस आ जाएंगे। ओके, तो यहाँ पर ये वाला देखिए अब डबल बॉन्ड फॉर्म हो गया, और यहाँ वाला ये नहीं शो किया गया है इसमें। ठीक है, ये माइनस चार्ज है और यहाँ पर ये चार्ज बन गया, तो यानी कि ये आपस में रोटेट होते रहते हैं, यानी कि ये एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे घूमते रहते हैं, और इसी को हम रेजोनेंस कहते हैं, जैसा कि आप बेंजीन में भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, और ऐसे जितने स्ट्रक्चर्स बनते हैं उन्हें हम कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स कहते हैं, और एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाते हैं जो सारे कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स को रिप्रेजेंट करे। इसके लिए हम हाइब्रिड बनाएंगे, तो ये एक डबल बॉन्ड बनाएंगे। ओके, यहाँ और यहाँ नेगेटिव नेगेटिव चार्ज है, और ये डबल बॉन्ड कभी भी यहाँ यहाँ रोटेट हो सकता है। तो हाइब्रिड बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर एक बॉन्ड को ऐसे डॉटेड बनाएंगे, दूसरे को भी डैश लाइन से ऐसे, ठीक है, डॉटेड या डैश लाइन बोलते हैं, ऐसे ऐसे बना सकते हैं आप ऐसे, और इस नेगेटिव चार्ज को यहाँ से हटा दें दोनों पे, और ऐसे ऐसे ब्रैकेट में करके और बाहर 2 नेगेटिव चार्ज लिख दें। ये होगा कि डबल बॉन्ड कहीं भी हो सकता है। ओके, और 2 नेगेटिव चार्ज भी है इस पर, ये हो गया इसका हाइब्रिड।